उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का दौरा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी मध्य एशिया के दो अहम देश उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का दौरा करेंगे। पीएम मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित हो रहे संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में भाग लेने वाले हैं। आपको बता दें कि एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो सकती है। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 30 अगस्त तक उज्बेकिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ये यात्रा आयोजित की जा रही है। बीते कुछ साल में भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह के व्यापक और सार्थक संबंध बनाए हैं। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। तब से दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का काफी विस्तार हुआ है। उज्बेकिस्तान की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक विश्व की यात्रा वो करेंगे। एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ जैसी 3 बुराइयों का मुकाबला करने के लिए मुख्य उद्देश्य से की गई थी। आपको बता दें कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस का दौरा किया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की पहचान एक आर्थिक और सुरक्षा समूह के तौर पर की जाती है। इस समूह में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। एससीओ के सदस्य देशों में दुनिया की करीब 40% आबादी रहती है। बलरामपुर की 4 छात्राएं राष्ट्रपति को बांधेंगी राखी। राष्ट्रपति भवन में मिला छात्राओं को विशेष निमंत्रण। 28 अगस्त को राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी चारों छात्राएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बांधेंगी रक्षा सूत्र। प्रगति पाठक, हर्षिता यादव, प्रस्तुति गुप्ता और अनुष्का पांडे राखी बांधेंगी। बलरामपुर के आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल की छात्राएं हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को निमंत्रण मिला है। अट्ठाईस से 30 अगस्त तक लखनऊ दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। 3 दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। 28 अगस्त शाम 4:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। 29 अगस्त को बीबीएयू के 11वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। गोमती नगर में सीनियर सिटीजन होम का उद्घाटन करेंगे। लाजपत नगर में फ्रेग्रेंस पार्क का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा लाला लाजपत राय और भगत सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे।
10 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे राजनाथ सिंह। लखनऊ कैंट की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। होटल ताज में पीएम सेतु कार्यशाला में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। 30 अगस्त शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रक्षाबंधन पर मां बाराही धाम पहुंचेंगे सीएम धामी। 28 अगस्त को चंपावत के देवीधुरा जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ऐतिहासिक बगवाल मेले में मुख्य अतिथि होंगे सीएम धामी। विश्व प्रसिद्ध बगवाल मेले में सीएम धामी पाषाण युद्ध के साक्षी भी बनेंगे। पत्थरों से खेले जाने वाले इस युद्ध की अनूठी परंपरा है। बगवाल मेला सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मां बाराही धाम में रक्षाबंधन पर होता है ऐतिहासिक आयोजन। अट्ठाईस अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का यूके दौरा। लंदन और कैम्ब्रिज के प्रतिष्ठित मंचों पर संबोधित करेंगे सीजेआई सूर्यकांत। लंदन में क्लाइमेट जस्टिस पर नीति संवाद होगा। कॉमनवेल्थ सचिवालय में नीति निर्माताओं से चर्चा होगी। सुबह 11 बजे मार्लबोरो हाउस में होगा कार्यक्रम। CLEA के कॉमनवेल्थ पॉलिसी डायलॉग में शामिल होंगे सीजेआई सूर्यकांत। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आर्थिक अपराधों पर व्याख्यान। शाम 6:30 बजे जीसस कॉलेज में होगा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। आर्थिक अपराधों पर 43वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। संगोष्ठी का विषय संपत्ति की वसूली और कानून का शासन। आर्थिक अपराधियों पर लगाम के कानूनी उपाय पर चर्चा। वैश्विक नीति और न्यायिक दृष्टिकोण साझा करेंगे CJI।
महाराष्ट्र में 28 अगस्त से लागू होगा धर्म स्वतंत्रता कानून। राजपत्र में सरकार ने जारी की कानून लागू करने की अधिसूचना। सभी धर्म के लोगों पर लागू होगा ये नया कानून। जबरन, धोखे या दबाव से धर्म परिवर्तन अपराध होगा। जबरन धर्म परिवर्तन पर 7 साल तक की सजा होगी। धर्म परिवर्तन का अपराध होगा गैर जमानती। मर्जी से धर्म बदलने पर 60 दिन पहले आवेदन जरूरी है। अंतर धार्मिक शादी में बच्चे के धर्म पर नया प्रावधान होगा। शादी से पहले मां का जो धर्म था वही बच्चे पर लागू होगा। शादी के बहाने धर्म परिवर्तन पर 7 साल की जेल। ऐसे मामलों में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, SC/ST या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के मामले में उल्लंघन पर 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। बार बार अपराध करने पर 10 साल की जेल, 5 लाख का जुर्माना। जबरदस्ती, धोखे और प्रलोभन से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की कोशिश है। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा पर जोर। जिंतन राम मांझी के बेटे की आरक्षण पर बड़ी डिमांड। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा की मांग की है। संतोष सुमन ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा का मतलब आरक्षण को खत्म करना नहीं, बल्कि उसका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आरक्षण दलित, आदिवासी, वंचितों का संवैधानिक अधिकार है। संतोष सुमन ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST उप वर्गीकरण के फैसले का समर्थन किया। 79 साल बाद आरक्षण के लाभ की समीक्षा जरूरी है। किस वर्ग को कितना लाभ मिला, ये देखना जरूरी है। सबसे वंचित समुदाय की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। दलित समाज में भी आरक्षण का समान वितरण जरूरी है।